अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है रियलिटी ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट मून मिशन और डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जहाँ इंडिया के 500 रुपए होते हैं, जहाँ इंडिया के 10 रुपए होते थे, हमारे 500 रुपए बचते थे। और आज कब देखा होगा बेटा कि इंडिया के 10 रुपए होते थे और पाकिस्तान के 5 रुपए होते थे बेटा। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो रिएक्शन लेके आया हूं मैं वीडियो, वो है पाकिस्तान फर्स्ट एवर मून मिशन बिकेम कंट्रोवर्शियल। तो ये नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। और जी हां, हंस इसलिए रहा हूं कि जैसे पाकिस्तानी आवाम को पिछले 76 साल से चूरन दिया जा रहा है ना, तो ये लूनर मिशन के नाम पर भी एक चूरन दिया गया है। अभी लूनर मिशन के नाम पर भी चूरन दिया गया है। देखिए, ये मुझे देख के अच्छा लगा कि चलो कम से कम एक बेबी स्टेप ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने कहा चलो यार एक 7 किलो का सैटेलाइट भेजते हैं। ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन उस चीज को, उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो आवाम नहीं समझ पाई। चूंकि भारत के चंद्रयान मिशन को लेकर बड़ी चर्चाएं थी और बड़े लोग पाकिस्तान में सवाल पूछ रहे थे, तो अब ये उसको काउंटर किया गया है। और पाकिस्तानियों को तो पता है, वो राई का पहाड़ बना देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज मैं किसी दूसरी वजह से करूंगा। अगर एक सैटेलाइट बना है, वो भी चाइना की मदद से बना है, वो भी मतलब हमारे यहां स्टूडेंट सैटेलाइट जो बनाते हैं ना, वो उससे बेहतर सैटेलाइट बना देते हैं। मेरी बात समझिए, गुस्सा मत होइएगा, मेरी बात समझिए कि आप अभी कम से कम इस फील्ड में ना भारत से 70-80 साल पीछे हैं आप अभी टेक्नोलॉजी। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो एक छोटा सा कदम है, लेकिन अच्छा कदम है, पॉजिटिव कदम है। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो इट्स गुड। बट जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्टोरिक मोमेंट है, अरे घंटा हिस्टोरिक मोमेंट है यार। आज हमारे यहां स्कूल के लोग उससे बेहतर सैटेलाइट्स बना देते हैं। आपने कहा कि ठीक है जी, दूसरे का आपने सैटेलाइट व्हीकल यूज किया। मैंने एक आध वीडियो में पहले भी कल परसों भी कहा था कि हिस्टोरिक ये होता कि पाकिस्तान का अपना रॉकेट होता और छोटा सा यही वाला सैटेलाइट, छोटू सा सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट डाल के ये पहुंचाते, तो ये हिस्टोरिक मोमेंट होता कि पाकिस्तान ने खुद सैटेलाइट बनाया, पाकिस्तान ने खुद रॉकेट बनाया, पाकिस्तान ने खुद उसको भेजा। दैट्स हिस्टोरिक मोमेंट। बट ये जो मोमेंट है ना, ये आपके मजाक का मोमेंट है। या तो आप ये कहते कि हाँ, हमने एक चाइना के उस पे शिप पे हमने एक अपना छोटा सा एक रखा है, हम ट्राई कर रहे हैं, हम अभी एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने उसको हाय, तो अब आपको तो पता ही है, पाकिस्तानी मीडिया और जो एक आध यूट्यूबर्स देखे बनाया, अरे भाई साहब, उनको लग रहा था कि पता नहीं चांद पर खुद ही जाके उतर गए, ऐसा लग रहा था। तो जरा धरातल पर आइए, जमीन पर आइए और बात कीजिए कि क्या है भाई। ये बताइए कि अगर इतना ही बड़ा मिशन था, तो चाइना के उस रॉकेट पर पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं लगा? अगर ज्वाइंट मिशन था, क्यों नहीं था? सिर्फ चाइना का झंडा क्यों नजर आ रहा था उस रॉकेट पर? पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं था? चाइना भी आपको बनाता है उल्लू, आपकी सरकार भी बनाती है आपको उल्लू, और आप बन जाते हैं उल्लू। क्योंकि चाइना वाले भी हंस रहे थे। ठीक है, उनकी मजबूरी थी कि भाई चूंकि भारत के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भी तो होगा ना चाइना के आगे कि देखो भारत यहां पहुंच गया, अब चांद को लेकर हमसे सवाल पूछते हैं और ऐसा है और वैसा है, ये है वो है, हमारे लिए भी कुछ करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, फंदरू सा भेज दो। अच्छी बात है, गुड। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो है अब इस पर क्या कह रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत के चंद्रयान 3 के बाद पाकिस्तान ने अपना जो है मून मिशन आज 2:18 पर चाइना की सरजमीन से लॉन्च किया है। IQ कमर इस मिशन का नाम है और ये 5 दिन के अंदर अंदर चांद के ऑर्बिट तक जा पहुंचेगा और 6 मंथ तक ये वहां रहेगा। साउथ पोल, जैसे कि इंडिया ने मिशन किया था चांद का जो साउथ पोल है, उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया था। ये जो IQ कमर मिशन है, ये भी साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा। वहां के जो जर्रात है, वहां के जो पार्टिकल्स है, वहां की जो इमेजेस हैं, वो जमीन पर भेजेगा, जिसको पाकिस्तान भी स्टडी करेगा। और IST इस्लामाबाद ने इसको बनाया है जी, शंघाई यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ जो है स्पार्को की मदद से। और अच्छा देखिए, अब यहां पे यही चीज है कि यहां पे और जरा क्लियरिटी मुझे लगता है कि शाला को देनी चाहिए थी।
आपने कहा कि जैसे चंद्रयान 3 गया साउथ पोल पर वो स्टडी किया उसने, वैसे ही ये भी जाएगा साउथ पोल की स्टडी करेगा। लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है शायला। हमने लैंडर भेजा, वो लैंड हुआ वहां पर, आपका लैंडर नहीं ऑर्बिटर है। आपको याद होगा चंद्रयान 2 का लैंडर हमारा, इतनी टेक्नोलॉजी हाई चाहिए उसके लिए कि चंद्रयान 2 का लैंडर हमारा लैंड नहीं कर पाया ठीक से, वो क्रैश हो गया था वहां पर। ऑर्बिटर बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे यहां पे सैटेलाइट भेजते हैं सेम चांद के मुंह में लग डाल दो ऑर्बिटर। हाँ, वो मार्स के लिए भेजा वो अलग बात थी। तो आपको ये चीज क्लियर करनी चाहिए थी कि वो लैंडर था, वो उसकी चांद की जमीन पर हम गए थे चंद्रयान 3 से, और ये ऑर्बिटर ये चक्कर लगाएगा, ये बस ये फोटो खींच लेगा वहां से। अब आप, मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मैं पाकिस्तान जाकर वहां की धरती पर जाकर कुछ काम करूं, वो, और दूसरा ये कि मैं ऊपर आसमान से गुजर रहा हूं और मैंने 2-4 फोटो क्लिक कर ली पाकिस्तान की, और मैं कहूं कि देखो वही काम उसने भी किया जो मैं कर रहा हूं। नहीं, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये दोनों मिशन कंपेयर नहीं किए जा सकते। आपका मून मिशन और हमारा मून मिशन कंपेयरेबल नहीं है भाई। तो यहां पर आपको ये क्लियर करना चाहिए था। अब जो भी आम पाकिस्तानी सुनेगा, देखा उन्होंने भेजा, हमने भी भेजा, उन्होंने भी साउथ पोल को स्टडी किया, हम भी साउथ पोल की स्टडी कर रहे हैं, तो कहां कम है हम? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, हम कहां कम हैं? और इसका वजन अगर देखा जाए तो ये 7 kg का है, जस्ट बहुत लाइट वेटेड है जी ये जो मिशन का जो वेट है टोटल। और इतने क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान जो है अपना फर्स्ट मून मिशन कर रहा है। बहुत हमें बातें सुननी पड़ती थी कि भाई आपने तो आज तक कोई जो है मून मिशन किया ही नहीं है, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मून मिशन है। पब्लिक की तरफ चलते और जानते उनकी राय कि चाइना की, लेकिन शायला आपको आगे भी ये सुनना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान का मिशन नहीं है। आपको यकीन ना हो तो आप इसकी डीप स्टडी करिए, पाकिस्तान का मिशन नहीं है, ये चाइना का मिशन है। और ये जो आपका सैटेलाइट है ये भी चाइनीज मिशन ही है, 7 किलो वाला। इन्वॉल्वमेंट और इस मिशन के बारे में वो क्या राय रखते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी पर जरूर फॉलो करें। पहली बात ये है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये मिशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं भेजा जा रहा। अच्छा, पहली बात ये कि ये मिशन चाइना की तरफ से लॉन्च किया गया और चाइना की सरजमीन से किया गया। इसमें बांग्लादेश भी है, मंगोलिया भी, इसमें बहुत सारे ममालिक है जिनमें पाकिस्तान का नाम भी आता है। पाकिस्तान सिर्फ उनके साथ काम कर रहा है, या असल में जितना भी काम हुआ है या किया गया है ये चाइना की तरफ से ही किया गया है। अच्छा। अब जहाँ पर हम पाकिस्तानी सैटेलाइट की बात करते हैं वो सिर्फ इतना छोटा सा डब्बे की तरह एक सैटेलाइट है। अगर आप उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ऑडियंस को भी ये दिखा देना है आपने कि पाकिस्तान का सिर्फ एक छोटा सा सैटेलाइट है जो पाकिस्तान वहां भेजना चाहता है अपने इन्फॉर्मेशन के लिए या तस्वीर के लिए। जो मेन काम है वो सारा चाइना का है, वो पाकिस्तान का ही नहीं। ना पाकिस्तान आईटी में इतना आगे है कि पाकिस्तान इंडिया की तरह चांद पर जो है अपनी स्पेस भेज सकता है, या पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चाइना करवा रहा है। और चाइना ने सिर्फ पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट है जिसका नाम है IQ कमर, उसको ले जाके चांद पे छोड़ देना है। जो कि तो भाई इसके पहले जो इतनी बातें मैंने कही, तो आप लोग अगर मुझे कमेंट में गालियां दे रहे होंगे तो चलो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम पाकिस्तानी भी वही बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूं, तो उसको जाके गालियां दे देना भैया, मुझे मत देना। मैं फिर कहता हूं, बेबी स्टेप ही सही, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप है। कम से कम चलो आप दूसरे के रॉकेट का इस्तेमाल करके अपनी कोई चीज आपने भेजी, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, भारत से कंपैरिजन है, अपनी आवाम को बताना है कि भैया सिर्फ चंद्रयान नहीं है हमारा भी है। इस पॉलिटिक्स को समझिए। साइंस की बात तो बाद में करेंगे, साइंस में तो बहुत पीछे हैं। जो ये आप भेज रहे हैं ये अगर देखा जाए तो 70-80 साल पीछे हैं आप इस चीज के लिए। 5-6 महीने तक वहाँ पे रहेगा और दोबारा उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, उनको बहुत सारी तस्वीर भी मिल जाएंगे, उनको बहुत सारा फायदा इससे हासिल हो जाएगा। लेकिन हमें तो चैनल पे ये बताया जा रहा है कि IST ने जी ऑनलाइन दिखाया है स्पार्क को, और जो है शंघाई यूनिवर्सिटी है चाइना की, उसने मिलकर ये प्रोजेक्ट सर अंजाम दिया है। हम भी अब चांद पे चले गए हैं, हमने भी इंडिया को बीट कर दिया है। ये देखिए मैं जियो देख रहा था,
तो वो कह रहे ये नाज़रीन इकराम, ये देखिए पाकिस्तान ने चांद पर अपना मिशन भेज दिया है, अभी बस चंद मिनट के बाद ही मिशन रवाना हो जाएगा। ऊपर से ये तराने आना शुरू हो गए, जी हो तो ऐसे, जी हो तो ऐसे, लेकिन हकीकत में इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है भाई। अरे सच में कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का मिशन ही नहीं है। पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट है, ये इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने बनाया था। उन्होंने चाइनीज को रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम आपको ये देना चाहते हैं, आपने ये मून पर पहुंचा देना है, सिर्फ पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं आएगा। इसमें जो हेड करने वाला है वो चाइना है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें कुछ और कंट्रीज भी एशिया की, जिस तरह मंगोलिया है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान भी है इसमें। तो पाकिस्तान ने अपना एक 5% हम कह सकते हैं कि अपना हिस्सा दिया है। इसमें ये नहीं कि 100% पाकिस्तानी रोल प्ले किया। ये एक मिसकंसेप्शन है जो मीडिया क्रिएट कर रहा है। मतलब अगर एक उस पूरे मिशन का वजन 7 किलो है तो उसमें 2 किलो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है बस। नहीं, मुझे लगता है आधा किलो भी नहीं होगा, आधा किलो भी नहीं है ये। अरे क्या कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये हकीकत बात है। आप इस पर रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम मैंने खुशी की बात नहीं है, बिल्कुल खुशी की बात नहीं, मरने का मुकाम है भाई। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया है। किसी और ने हमारे लिए किया, हमने कहा भाई ये छोटा सा खिलौना है, ये चांद पे पहुंचा देना। और मैंने ऐलान कर दिया पाकिस्तान का मिशन पहुंचने वाला है चांद पर। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी हिंदुस्तान के साथ। वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम खड़े हैं, आप हमारे सामने लेटे हुए हो तरक्की में। आप ये ना कहें कि भाई हमारी कद आपकी से सेम है। हमारी और आपकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी हवाले से, किसी भी हवाले से। इंडिया के साथ अगर हम खुद को कंपेयर करते हैं कि उन्होंने मिशन भेजा था और हम भी भेजने वाले हैं, तो ये आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। मतलब ये जो भी आज 2:18 पे हुआ, ये सारा धोखा था। मतलब पाकिस्तान ये चाहता है कि क्रेडिट पाकिस्तानी आवाम को जाए। हाँ। आवाम बहुत मायूस सियासतदानों को नहीं बल्कि साइंटिस्ट को जाए इस दफा। अब ये जो मिसाइल्स बनते हैं हमारे, कि पाकिस्तान ने होरी मिसाइल बना दिया, लॉन्ग रेंज के या शॉर्ट रेंज के, हम ये कहते हैं, लेकिन हकीकत इसमें साइंटिस्ट का बड़ा रोल है। हम उनको ना अप्रिशिएट करते हैं। हमारा एक साइंटिस्ट ने एटम बम हमें बना कर दिया था, हमने क्या किया? AQ खान ने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बड़ी गलती है कि मैंने इस कौम के लिए काम किया। मुझे अफसोस है आज उस बात पर कि मैंने इसको एटम बम बना कर दिया, काश मैं इसको बना कर ना देता। इंडिया का भी था अब्दुल कदीर खान, उनका क्या नाम है, इंडिया के जो एटम बम बनाने वाला, अब्दुल कलाम। हाँ, अब्दुल कलाम, उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था। और जब उनको दफनाने वाले थे तो मोदी खुद आए थे। और पिछले साल जब आपने देखा AQ खान फौत हो गए तो हमारा प्राइम मिनिस्टर से लेकर हमारे जितने भी वज़रा थे कोई भी नहीं गए। क्यों? गुलाम कौम है, हमारे पास आज़ादी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको लगता है कि हम सिर्फ सैटेलाइट बना सकते हैं या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो सकती है? नॉट पॉसिबल। हमारे मुल्क में तो चीन के बगैर रोड नहीं बनती यार। चीन के बगैर क्या, अब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं। आप यकीन करो ना, दुबई और सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं, सिंगापुर के पास सिर्फ वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। हाँ। दुबई के पास कुछ तेल है और समंदर है। बलूचिस्तान में तेल भी है, समंदर भी है, कोयला भी है, वहाँ सबसे डीप बंदरगाह पोर्ट है और इसके साथ साथ वहाँ पर सोने के ज़खायर भी है। वाह वाह वाह। हर एक चीज़ बलूचिस्तान में है। लेकिन मसला क्या है? वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है। मसला क्या है? वहाँ के जो लोग अपनी रोजी कमाते हैं उनको करने नहीं देते हैं। कभी पता नहीं उस मुसल्लह तंजीम से लोग आ जाते हैं, कभी उस मुसल्लह तंजीम से लोग आ जाते हैं, कभी रियासत की तरफ से लोग आ जाते हैं। फिर ये लोग शिकवा भी करते हैं कि बलूचिस्तान के लोग शिकवे कर रहे हैं या रियासत के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन हकीकत से वो बिल्कुल नावाकिफ है। अब क्या करें, क्या खबर फैलाएं? लेकिन ये सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूँ, और बलूचिस्तान को सही सी नुमाइंदगी मिले तो दुबई और सिंगापुर से भी बेहतरीन बलूचिस्तान बिजनेस हब होगा पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया को लीड करेगा। आज जो बलोची पसमानदा है वहाँ पर, आज जो हज़ारा पसमानदा है वहाँ पर, आप यकीन करेंगे कि वो लोग फिर पूरी दुनिया में अपनी नुमाइंदगी और अपनी पहचान बनाएंगे, और पाकिस्तान भी उनसे कर्ज। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपना किबला दुरुस्त करे। अगर नहीं करते हैं तो अनकरीब हालात बहुत ही तबाही की तरफ जा रहे हैं। मतलब गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं, तबाही है। गड़बड़ तो पहले से थी, तबाही शुरू है। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। या तो पाकिस्तान रहेगा या फिर ये लोग रहेंगे। ओहो, इतनी बड़ी बात? ऐसा लगता है हालात को देखकर, क्योंकि माशी लोगों के हालात सही नहीं है, और सियासी तौर पर लोग और समाजी तौर पर, जहनी तौर पर लोग स्टेबल नहीं है। लगता नहीं है कि यहाँ के लोग इस आवाम से, इस हुकूमत से या इस निज़ाम से खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो एक जो चिंगारी होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ रही है, और एक दिन आतिश फिशा की शक्ल में ये फटेगी और पूरे मुल्क को जला के राख कर देगी। पाकिस्तान ने आज चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इस भाई ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। पता नहीं पाकिस्तान के कितने लोग इस बात को समझेंगे। बेसिकली टिक टिक टाइम बॉम्ब है और टिक टिक पड़ रही है उसकी, लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हो रहा है। ईरान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वहां पर क्या होता है, वहां का एक मुझे लगता है कि वो चुनाव जीत के पहुंचा है बंदा, MPA MNA कुछ कह रहा था, वो किस तरह से वहां की फौज जो है आपकी पाकिस्तान की, वो किस तरह से स्मगलिंग में, ऑयल स्मगलिंग में ईरान से वो बलोच बच्चों का इस्तेमाल करती है, उनको डराती है, धमकाती है। जरा सुनिए। का जो फ्यूल है
ये तमाम गरीब मजदूरों से आके बलोच मजदूरों से जाकर के फिर बेचेंगे, जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद अरबपति बनेंगे। खुद मैं बतौर एमपीए कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मन है। बतौर एमपीए यहाँ का नुमाइंदा कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मनी पे उतर आया है। उनके रग और खून में बलोच दुश्मनी है, रग और खून में। हमारा बच्चा जो है ना बेरोजगार, 2 लीटर तेल के लिए इनके बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। सुना आपने? और आपके ही अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 250 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस करीब करीब स्मगल होकर ऑयल आप लोग करते हैं, और ये पाकिस्तानी फौज कराती है, और इससे पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हो रहा है। इसका फायदा जो आवाम को मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा, वो वहां से जो सस्ता तेल आ रहा है, लेकिन बिक तो वहीं पे रहा है उतना ही दाम पे, तो जो फायदा है वो सब जनरलों की जेब में जा रहा है। आपके अखबार की रिपोर्ट कहती है, भाई मैं नहीं कहता, उस पर एक वीडियो बना रखा है मैंने, कल ही बनाया है, डिफेंस डिटेक्टिव पर, जाकर चेक करिए उसे। चाइना की मदद से जो है मून मिशन किया, IQ अपनी मदद से क्यों नहीं किया? पहला सवाल। चाइना दोस्त है ना, इसलिए। चाइना दोस्त के, चाइना काम कर रहा है, हम बस वो उनसे वो क्या कहते हैं, सारा बलूचिस्तान से सोना भी हमारा वो ले रहा है। हम बस उनके नाम पे हम थोड़ी शोखी हो जाते हैं, जिस तरह सी पैक है, 70% फायदा उनका हो रहा है। हमारा बलूचिस्तान का लोग वो रोज टनों के हिसाब से सोना लेकर जाते हैं और हमें 5% भी नहीं देते। क्यों? मशीनरी नहीं है हमारे पास, ये वजह। अब पाकिस्तान आज मून पे चला गया, किसकी मदद से गया? चाइना। चाइना ने हमें क्यों मशीनरी दी है? चाइना इतना अच्छा है तो नहीं इंडिया के साथ कंपेरिजन करना है, इसलिए चाइना की इंडिया के साथ बनती नहीं है, इस वजह से तो कर रहे हैं सारा कुछ। और इनका क्या है? मतलब इंडिया ने चंद्रयान 3 किया तो इसलिए हमने अपना मून मिशन किया, क्योंकि हमने उनको टक्कर देनी है। टक्कर देनी है। चाइना और इंडिया की आपको पता बनती नहीं। जैसे चाइना ने इंडिया में टिकटॉक बंद किया, चाइना इंडिया को नीचे लगाना चाहता है। अमेरिका और क्या कहते हैं, इंडिया है, चाइना और पाकिस्तान है। जैसे पाकिस्तान और चाइना में मैं आपको बता दूं, चाइना का एक दफा पाकिस्तान से मफाद पूरा हो जाए, जिस तरह अब अपनी ट्रेड क्या कहते हैं अपनी चाइनी करेंसी में कराना चाह रहे हैं हमसे। इन्होंने क्या कहते हैं पाकिस्तान को कन्विंस करके बाकी 2 तुर्की के साथ हमारी पेट्रोल की ट्रेड भी कराई है। क्यों? कि इनकी अपनी ट्रेड का, इनकी जो करेंसी है वो डॉलर से क्या कहते हैं इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल करेंसी इनकी जो बन जाए वो डॉलर की तरह कौन बता रहा है? ये कोई भी नहीं बताता यार, बस ब्रेन है छोटे बच्चों का। आजकल के बच्चे परेशान है सिवाय मेरे। यार मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं, आप पहले आपने देखा होगा जहाँ इंडिया के 5 रुपए होते हैं, जहाँ इंडिया के 10 रुपए होते थे, हमारे 5 रुपए बनते थे। और आज के जमाने में जब से नवाज, कब देखा होगा बेटा कि इंडिया के 10 रुपए होते थे और पाकिस्तान के 5 रुपए होते थे? बेटा ये जहर आप भी भर रहे हो दिमाग में, जाकर ढंग से पढ़ो बेटे मेरे। कब पाकिस्तान के 5 रुपए और इंडिया के 10 रुपए बराबर हुआ करते थे? बेटा ज्यादा शाणे मत बनो, ज्यादा शाणा बनना भी ठीक नहीं होता। पहले अपने आप को दुरुस्त करो कि जो आपने बोला वो बात सही है कि नहीं है। ये बात फेक है कि पाकिस्तान के 5 रुपए और इसके 10 रुपए होते हैं। जल्दी जल्दी बोलना, अच्छा बोलना सीख गए, उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। जाके स्टडी करो ढंग से। नवाज शरीफ ने बेरागर किया है, हम उनके 5 रुपए हमारे 15 रुपए बनते हैं। नहीं, भुट्टो ने पहला कर्जा लिया था, उसके बाद से हमारा डाउनफॉल चल रहा है। ना बात नवाज शरीफ की, ना इमरान खान की, हर किसी का सपोर्टर है, हर किसी को बुरा लगता है। कहना नहीं, मैंने आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? लड़ो नहीं। अच्छा, बेरागर हर किसी ने की है, सीधी बात है। अब तो हम चांद पे जा रहे हैं। लोग कहते थे पहले पाकिस्तान चांद से वीडियो शुरू कर दिए, रास्ते से वापस आ गए तो क्या करेंगे? नहीं कह रहा जाएगा 5 दिन के अंदर अंदर। इतना भी यकीन नहीं अपने मिशन पे। देखिए पहला झंडा नवाज शरीफ लगा के आया था, अब दूसरा कौन लगाने जा रहा है? कौन? क्या नाम है? नाम नहीं आपको पता? किस चीज का नाम? जो बंदा गया उस स्पेस में। बंदा नहीं गया, सैटेलाइट भेजा है। सैटेलाइट भेजी, बंदा साथ भेजा ही नहीं। बंदा नहीं जाता। बहुत अच्छा काम किया। टेक्नोलॉजी का नहीं पता, दिमाग हो तो बंदे के अंदर। पाकिस्तान में कितनी टेक्नोलॉजी है? पाकिस्तान में बहुत टेक्नोलॉजी, गिन नहीं सकते अब टेक्नोलॉजी थोड़ी गिन है। हम यानी कांच, यानी आगे गद्दा लगा के पीछे कांच चला लेते हैं। हम 2 मेहरान जोड़ के वो लेमोसिन बना लेते हैं। और क्या टेक्नोलॉजी है? हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, आपको पता ही नहीं है। जिस तरह हम गर्मियों में लाइट जाती है, हम बैटरी लेते हैं, पानी में एक पंखा लेते हैं, पानी डालते हैं, बर्फ डालते हैं, हवा खुद ही ठंडी आती रहती है हमारे पास। हम लोग जब लाइट जाती है पंखे को डंडे से घुमाते हैं। जब हमारा क्रिकेट खेलने का दिल करे, ये सुपर कोई लकड़ी ली, तार रस्सी से बांधी, फिर बल्ला पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। ये दिमाग जुगारी मुल्क है यार, ये कहाँ दूसरे मुल्क आ गया है? क्या अभी एक शेर मुल्क नीचे क्या बैठा तो कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। अच्छा, आप तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आप भी ना उम्मीद हो गए हो? नहीं, हम क्यों ना उम्मीद है, हम पुरजोश हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम जिताएंगे वर्ल्ड कप भी।
और क्या कहते हैं अभी मून मिशन के बारे में कह रहे हो, ज्यादा ना को वापस ना आ जाए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को सन में भी पहुंचाना है। सैटेलाइट ने पिघल के वापस आना है, लेकिन हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अब अगली दफा जो पहली सैटेलाइट जानी मारी जानी, मैंने 21 साल की उम्र में सैटेलाइट खुद ही पहुंचा देनी है। स्कूल के अंदर बच्चे को जो है ज्यादातर सियासत से दूर रखा जाता है, तो आपको इतना नॉलेज कैसे है कि किसने बेड़ा गर्क किया, इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन क्या? अगर हम देखें तो इंडिया में रेवोल्यूशन 2014 के करीब से आना शुरू हो गई, जब से नरेंद्र मोदी ने सल्तनत जो भी कहते हैं संभाली है। अच्छा, जब से भुट्टो साहब ने पहला कर्जा लिया था, तब से हमारी किस बात की रिवोल्यूशन आ गई 2014 से भाई? किस बात की रिवोल्यूशन आ गई? क्या बोल रहे हो यार बच्चे? हाँ, कुछ फैसले ऐसे हुए, नीतियां ऐसी हुई कि हमारी इकोनॉमी सुधारना शुरू हुई। मेड इन इंडिया पे हमने मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया, सर्विस सेक्टर पे फोकस किया है, बिजनेस पे फोकस किया है, साइंस पे फोकस किया है, स्पेस पर फोकस किया है। रिवोल्यूशन का मतलब समझते हो आप? तो हमारी बर्बादी शुरू हो गई है। भुट्टो साहब चले गए हैं, इधर अब हम पीतरे आई हैं मैं फूकी जान को। वो कहते हैं ना नारा, भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। अब दिन रात गालियां खाएगा दिलों में, तो ऐसे जिंदा ही उसने रहना है। तो इस वजह से पहले स्कूलों में वो जो सरदारी ना आके उठा ले, बाकी कोई मसला वो जो पुराने बच्चे होते थे उनको बस ये पता होता था इलेक्शंस के दिन का कि बस छुट्टी है, इलेक्शन है, घर बैठ के बस मोबाइल यूज करना, मोबाइल भी नहीं, बस गली में खेलने जाना है। और हमारे वाले बच्चे इलेक्शन है, नवाज शरीफ को रोस्ट करना है या जो भी। अब मुझे डर लग रहा है पुलिस वाले चुकने ना आ जाए यार, सॉरी जरा फ्लो में निकल आया था। अच्छा, पाकिस्तान को आने वाले सालों में आईटी के अंदर कितना काम करता हुआ देखेंगे? देखिए, पिछले जिस तरह इंडिया ने इनकलाब लाया आईटी में, इतनी बड़ी फील्ड, आज इंडिया के पास आईटी की इतनी टेक्नोलॉजी है कि 50,000 प्लस उनके पास आईटी के स्टूडेंट है हमारे पास भी, लेकिन हमारे जुड़ रहे हैं। इधर हमारे पास जो हमारा जीडीपी कहता है, वो कहता है कि हमारे पास 2.1% डॉक्टर पर 1000 स्टाफ होने चाहिए। हमारे पास है, लेकिन क्या है, कोई ऊबर चला रहा है, कोई कुछ। हम अपनी जो हमारे पास है, देखे प्रिविलेज एरिया में कोई डॉक्टर है ही नहीं, और इधर इतने भरे पड़े, वो कहते हैं हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तो ये वजह हमें अपनी, देखे ना, कहते अक्ल हो, अक्ल का इस्तेमाल भी करना चाहिए। इस तरह हमारे पास अक्ल आ जाती है, टैलेंट आ जाता है, हम यूटिलाइज नहीं करते। इसी तरह जिस फील्ड में देख ले, क्रिकेट में आ जाए सिफारिश, प्लेयर अच्छे अच्छे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे अब आईटी के पहले भी बना सकते थे, अब इन्होंने चाइना के कोलैबोरेशन की, पहले कर लेते, पहले थोड़े साइंटिस्ट को समझा लेते। अब इंडिया ने ही पहले जाना था, क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? अब इधर लड़ाइयाँ करा लो, बच्चों की ऐसी ऐसी असले, ऐसी छुरियां तैयार करा के लाएंगे, अगला बंदा कत्ल करने के करीब ला देंगे। और इधर इनसे सैटेलाइट नहीं बनती, ऐसे दिमाग, ऐसे समझदार बंदे पाए जाते हैं। इनसे ऐप्स बनवा लो, इनसे गेमें बना लो, इनसे पबजी में 100 लेवल करा लो, सब कर लेंगे। जब बात आएगी मुल्क के लिए, नसी ते बड़े थके हैं, सादे को कुछ नहीं। पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में शामिल हो गया है जिन्होंने मून मिशन किए हैं। 2:18 पर पाकिस्तान का पहला जो है मून मिशन बड़ी सक्सेसफुली जो है लॉन्च हो गया है। क्या कहेंगे इस पे? यही कहूँ, पहले खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने भी मून मिशन कर लिया है। हमारे हमसाया ने तो चंद्रयान 3 किया था, तो चले हमने iCube कमर किया। हाँ, तो हम ही उसी दौड़ में हम आहिस्ता आहिस्ता स्पीड हमने पकड़ी हुई है कि हम भी अपने हमसाया मुल्क को, चलो ये इतना तो हमसाया मुल्क को देख के हम आगे साथ साथ उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। तगड़ा कंपटीशन देने वाले मजा जिस तरह हमारी वो क्रिकेट का होता है ना जो कंपटीशन, इस तरह अब हमारा जो आपस में कंपटीशन होगा टेक्नोलॉजी में भी देखेंगे। तो पाकिस्तान में हमारा जो टेक्नोलॉजी में आपको नजर आएगा, जिस तरह हमारे भी स्टूडेंट जो है ना, पाकिस्तान में भी कुछ हालात पाकिस्तान में है, आपको पता अभी इतने हालात नहीं है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करे, वो भी इंशाल्लाह वो इन्वेस्टमेंट के तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर इतने ज्यादा क्राइसिस है, 2 साल लगे, 8 माह तक तजर्बे हुए, 7 किलो टोटल जो है इस जो मिशन है iCube कमर का वजन है, और चाइना की मदद से किया। एक तरफ तो मुल्क जो है क्राइसिस में, और दूसरी तरफ हम जो है इतने अमीर मुल्कों वाले मिशन कर रहे हैं। देखिए, इसी बात पे ही मैं आ रहा था। मकसद कहने का, अभी हमारे मुल्क में अभी हालात वो चल रहे हैं कि हमें रोटी की ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें महंगाई कम करें। हमारे फ्यूल का अब पहले 4 पे इन्होंने महंगा किया, फिर 4 पे सस्ता कर दिए। ये चीज़ों पे काम करना चाहिए था, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये काम करें। और फिर हम दूसरी बात करें, इस टाइम महंगाई इतनी हमारी जॉब पे नहीं है, हमारे न्यू जो स्टूडेंट है, टैलेंट है, वो यहाँ पे रह नहीं, वो बाहर मुल्क जा रहे हैं। मेरा खुद जो कज़न है, वो 35 लाख लगा के वो स्टूडेंट वीज़े वो बाहर गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो
ये काम हमें चाहिए कि यार वो काम कर, न्यू स्टूडेंट्स के लिए काम जो जॉब्स लेके आए। तो आप कह रहे हैं कि ये मून मिशन के बजाय इन्वेस्टमेंट लानी थी, काम रोजगार मिलता, लेकिन वार तो टेक्नोलॉजी की चल रही है ना। जैसे भारत ने चंद्रयान किया, हमने 20 शो उसके ऊपर रिकॉर्ड किया, और अब पाकिस्तान ने जब चीन की मदद से किया, चलो यार मुल्क ने कुछ अच्छा तो किया ना। अमेरिका ने किया, रशिया ने किया, चीन ने किया, इंडिया ने किया, आज पाकिस्तान ने भी कर दिया। मैं पहले आपको बोला अच्छी बात है, हमारा भी नाम आ गया कि मून मिशन हमने भी किया है। हमारे हमसाया मुल्क चंद्रयान 3 जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, तो चलो हमारे भी हम उनके पीछे पीछे अब स्टार्ट हो गया। हमारी भी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से चलेगी जिस तरह इंडिया चल रहा है, हम भी टेक्नोलॉजी, हम जिस तरह हमारा इजी पैसा है वहाँ पे उनका पता नहीं क्या नाम है, मुझे नाम नहीं उसका याद, तो वो भी स्टार्ट कर दिया। हमने भी ऑनलाइन पे ज़्यादा काम शुरू कर दिया है। हमें अभी वहाँ पे यूपीआई है। हाँ यूपीआई, हाँ उनका यूपीआई है, हमारा यहाँ पे इजी पैसा है और जैज कैश है। हमारा वो भी काम सर, अब हर हम शॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे इजी पैसा और जो है उसकी जैज कैश की सहूलत मौजूद है। मतलब अब हमने जंगों से तवज्जो हटा के टेक्नोलॉजी पे लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी, मैं यही कहूँगा कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर्स आई हैं, प्राइम मिनिस्टर सर हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो हमारी मरियम नवाज आई हैं, वो बड़े अच्छे काम कर रही हैं। वो जिस तरह स्पीड से काम करी, इनको ये चीज़ों पे देखिए, हमें ऐसे ही मिनिस्टर चाहिए थे कि जो इन चीज़ों पे काम करे, टेक्नोलॉजी पे अब वो हमारी जो मिनिस्टर है मरियम नवाज, उन्हें ये काम कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, उन देख रही हैं कि चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, तो उस हिसाब से वो काम कर रही है। तो हमें चाहिए कि हम भी उन्हीं तरह जिस तरह वो काम करें, हम अप्रिशिएट करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी की, पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारा मुल्क जो है वो चांद पर जा रहा है। पहले रशिया, चाइना और अमेरिका, बरतानिया सब गए, इंडिया गया है। इंडिया तो अभी रिसेंटली गया है ना। हाँ। वो तो पहले के जा चुके हुए हैं। अभी जो खित्ते के अंदर जो है अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा था टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन अब जो है हमारा जो हमारा ये खलाई मिशन जो शुरू हुआ है, तो इससे हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो अदम इस्तेहकाम था वो पूरा हो जाएगा। जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ का भी बयान आया है कि इंडिया जो है ना वो उन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वो हमसे आगे चला गया था, लेकिन अब हमारा उनके लेवल बराबर हो गया है। मतलब हमने इंडिया के पीछे दौड़ लगा। पाकिस्तानियों दिल पर हाथ रखकर और ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देना कि क्या पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में भारत के बराबर आ गया, और क्या ये जो पाकिस्तान का मून मिशन है वो भारत के मून मिशन के बराबर है? दिल पे हाथ रख के कहना। सैटेलाइट का जो पीसीबी बोर्ड होगा ना, वो भी तुम्हारा नहीं होगा, वो मेड इन चाइना होगा, जिसपे सर्किट्स बनाए गए हैं, जिसपे चिप लगाई गई है, जिसपे बेसिकली आपने एक कैमरा जो है वो भेजा है अंतरिक्ष में। वो कैमरा भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके यहां नहीं हुई, उसके कंपोनेंट्स चाइनीज हैं, आप लोगों ने उसे असेंबल किया है और असेंबल करके दे दिया, भैया आप देखो जो चाइना वाला, अब चाइना वाला उसको अपने रॉकेट में रखा, उसने उसको भेजा ऊपर। आप समझ रहे हो? मैं फिर कहता हूं कि बेबी स्टेप है, अच्छा है, पॉजिटिव साइन है, बट जिस मिशन के लिए यह बना है ना, जो आपके नेताओं ने मिशन बनाया है कि भारत के लोगों के जहन में यह बात डाल देने के देखो भारत ने भी मून मिशन किया, हमने भी मून मिशन, हम भारत से कहीं कम नहीं है, यह है वो असली मिशन। वो मून मिशन नहीं है, यह है असली मिशन। मतलब मैं इसको अगर कंपेयर करूं कि भारत अगर अपना रॉकेट बनाकर मार्स पर भेज रहा है, तो उसके सामने उसके में एक नट बोल्ट लगा है, वो नट बोल्ट आपने अभी किया है, वो भी नट बोल्ट के लिए लोहा जो है वो आपका नहीं है, वो लोहा भी चीन से मंगाया आपने। कंपेयर कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, ये फर्क है। तो उनका तो काम हो गया ना, पब्लिक के जहन में ये बात बैठ गई कि अजी भारत ने भेजा, देखिए बात कह रहा नहीं भाई, भारत ने भेजा, हमने भी भेज दिया, अब जो वो गैप बन रहा था वो गैप बराबर हो गया। इनको घंटा जरा भी पता नहीं है इन्हें कि आप किस चीज को कंपेयर कर रहे हो। आप लैम्बोर्गिनी को आप मेहरान से कंपेयर कर रहे हो, पता है आपको? मेहरान भी छोड़ दो यार, मैं तो कहूंगा लैम्बोर्गिनी को आप, पुराने जमाने की कोई कार होगी बहुत पुरानी, आज से 50, 60, 70 साल पहले, उससे आप कंपेयर कर रहे हो। मत करो ऐसा, लेकिन खैर आपके है नहीं, वो तो चूरन खिलाना है ना, वो सियासत का चूरन है, ये मून मिशन नहीं है, सियासत का चूरन है। और देखो चूरन खा लिया लोगों ने। तो शुरू में जो बंदा आया उसने सही बात कही, एक्चुअल बात कही। अब ये इन जैसे जो भाई लोग हैं, देखो अब एहतकाम जो आया था, एहतकाम जो भी आप बोल रहे थे वो कम हो गया। अब हर पाकिस्तानी ये कहेगा कि अरे हमारा भी तो चांद पे मिशन गया। अब उसे क्या पता है कि
भारत का चांद का मिशन, भारत चांद पर है और आप अभी धरती से निकले भी नहीं हो। ये जो सैटेलाइट बनाया ना, ये हमारे यहां बच्चे बना लेते हैं, बच्चे, स्कूल के बच्चे, और लॉन्च कर चुके हैं कई बना के ऐसे। मैं फिर कहूंगा कि ये छोटा सा कदम है बट अच्छा कदम है। इसको आप पॉलिटिकली जिस मिशन के लिए इसको किया गया था उसी ट्रैप में आप फंस रहे हो कि हम भारत के बराबर हैं, हम भारत से कम नहीं है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, जबकि हकीकत यह है कुछ नहीं। चाइना आपका अब्बू है, आपके अब्बू ने एक खिलौना बोला कि अब्बू अब्बू मेरा भी खिलौना था, अब्बू ने कहा ठीक है लाओ इधर यार, लाओ हम भी फुंदरू भेज देते, लाओ, बाकी आपकी मर्जी है सर, आप फंसे रहिए इस चूरन में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। भाई लोगों कमेंट जरूर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। क्या बोले यार, यहाँ पे जो है बंदा अपनी बेटी सच भी बोल लेते हैं, क्योंकि सच तो यही है ना, ये तो सबको पता है यार, कोई हमारा मून मिशन नहीं था, वो सैटेलाइट थी छोटी सी। ये तो मैं जिस दिन अभी गया भी नहीं था, उस वक्त से न्यूज चल रही थी कि पाकिस्तान अपना मिशन भेजने वाला है। मैं उस वक्त भी जो है वो काफी न्यूज देखी थी और काफी सारा देखा था, तो यही पता चला था कि 7 किलो का एक जो है वो डब्बा है और वो पहुंचाना है और वो तस्वीर। लेकिन अगर देखा जाए ना दूसरे हिसाब से कि ये शुरुआत कर लें, जैसे कि लोग भाई भी कह रहे थे, वो तो मैंने भी कहा कि चलें ठीक है, कुछ ना कुछ तो भेजा। अगर एक साइड उस साइड पे देखें, चलें शुरुआत ही सही, पहला स्टेप ही सही, ऐसा ऐसा हो सकता है अपने कोई पाकिस्तान जो कि मतलब के हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता होता है ना, झूठा हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा कोई और थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो सियासत वालों ने सियासत चमकाई है। कितने लोग हैं जो कि नून लीग की बड़ी पोस्टें कर रहे हैं, मेरा दिल तो करता है उनको गालियां दूं, लेकिन ये है कि फिर छोड़ देता हूं, क्योंकि नून लीग की इस लिहाज से जो है वो कर रहे हैं कि ये देखें जी, एक और चमत्कार, एक और जो है वो तरक्की की तरफ गामजन एक और स्टेप जो है, एक मिशन जो है वो पाकिस्तान ने भेज दिया। किन की सरप्रस्ती में? नवाज शरीफ की सरप्रस्ती में जी, ठीक है। हालांकि शहबाज शरीफ है वजीर आजम, सॉरी वजीर आला, तो वजीर आजम मरियम नवाज है, तो फिर भी नवाज शरीफ की सरप्रस्ती में, ठीक है। इस तरह की पोस्टें हैं कि नवाज शरीफ को ये सियासत चमका रहे हैं कि इनके दौरे हुकूमत में ये एक मिशन गया जी, तो ये भी सारा जो है मलबा उठा के जो उस पे डाल रहे हैं नवाज शरीफ पे, तो ये चीज गलत है। हाँ, नवाज शरीफ लोगों ने काम किए हैं, कुछ मानता हूं, जो किए हैं उनको मानना चाहिए। अभी जो है एक और सर्विस उन्होंने जो बनाई है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। हालांकि चांद पे पहुंचने से ज्यादा ये वाली ज्यादा जरूरी थी, वो थी एक वैन एम्बुलेंस, वैन सॉरी हॉस्पिटल, तो मोबाइल हॉस्पिटल जिसे कह लें, पहले भी था लेकिन उसको एडवांस किया थोड़ा सा और काफी सारा बढ़ाया भी उसको, और सारी सहूलतें भी मौजूद हैं वहां पे। जो है एक्सरे मशीन भी रखी हुई है उस गाड़ी में, तो वो देहातों में जाएगी, वहां पे जहां पे हॉस्पिटल नहीं है वहां पे जाया करेगी, लोगों के फ्री चेकअप होंगे, फ्री मेडिसिन देंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टेप है, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज को कि चलें कुछ ना कुछ बेहतरी हुई कि लोगों को उस इलाकों में जाएगी जहां पे हॉस्पिटल नाम की, मेडिसिन के नाम की चीजें बहुत कम पहुंचती हैं, वहां पे वो जाएगी वैन और वहां पे जाके इलाज भी किया जाएगा और फ्री में मेडिसिन भी दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसको लेना चाहिए अपने सर पे, जरूर लें। लेकिन जो नहीं है, जैसे कि इमरान खान ने वो 10 लाख वाला सेहत कार्ड निकाला था, तो वो बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा काम था, तो लेकिन जो है नवाज शरीफ लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, इन्होंने गलत किया। तो अब इन्होंने जो वैन का सिस्टम बनाया है, फ्री मेडिसिन देंगे, बेहतरीन है, उसको भी अप्रिशिएट करता हूं मैं। लेकिन ये मून वाला ये वो अपने सिर ले रहे हैं, ये गलत है। और बाकी रही बात है कि अप्रिशिएट करना चाहिए, चले 7 किलो ही सही, कुछ ना कुछ तो हिम्मत दिखाई है ना, एक तरफ से ही सही, लेकिन दूसरी साइड पे वो सियासत भी चमका रहे हैं, वो गलत है। न्यूज वाले ऐसे न्यूज दे रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या भेज दिया हमने, सैटेलाइट भी चाइना की, झंडा भी चाइना का, सब कुछ चाइना का, और सैंपल भी सैटेलाइट की चाइना की, डंडा भी चाइना का, तो सारा कुछ चाइना का। तो हमारा सिर्फ ये है कि हमने सैंपल करके दे दिया, चले एक नाम ही सही खैर, लेकिन उसको इतना ज्यादा वो कह लें कि उसको नहीं करना चाहिए था हाइप, वो इसको जो है वो कह दें कि पाकिस्तान की सैटेलाइट गई है जी, तो उस चीज को थोड़ा सा ना क्लियर भी करना चाहिए लोगों को और बताना चाहिए कि ये शुरुआत है हमारी, स्टार्टअप है हमारा,
तो हम बेहतर करेंगे, इससे ज्यादा बेहतर करेंगे, फिर बहुत अच्छा लगता है यार। बताएंगे, फिर बता देंगे सच्चाई, तो चूरन कैसे फेंकेंगे। तो बाकी जो पहले बंदे ने जो एक आया है वही चीजें, और ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। और ये गलत है कि इसको भारत के साथ जो है वो कंपैरिजन करना इस चीज को लेके, ये बिल्कुल घटिया चीज है। इसमें कोई शक नहीं है कि कंपैरिजन नहीं बनता यार। अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हम कंपैरिजन करें। वो इंडिया बहुत आगे है, हमारी तो एक छोटी सी डब्बी गई है, उनका तो पूरा मतलब सिस्टम ही है सारा। जहाँ पे इंडिया की टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है ना, वहां पे थोड़ी सी और कोशिश करके उनकी सोच को कॉपी कर लो। क्योंकि इंडिया की सोच में और पाकिस्तान की सोच में डिफरेंस क्या है। इंडिया की सोच ये है कि उन्होंने किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। वो कहते हैं कि हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। हमारी कोशिश नहीं है कि हमने अमेरिका से आगे बढ़ना है, चाइना से आगे जाना है। हमारी कोशिश ये होती है कि आज हमारा मुल्क जिस पोजीशन में खड़ा है, हमने कल आने वाला जो है उससे बेहतर बनाना है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर फोकस किया हुआ है, ना कि हसद और जेलसी को वो लेकर तो इस तरह की चीजों में वो उतरे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है तो इस वजह से नहीं करनी कि दुनिया कहाँ पे है, इसलिए करनी है कि अपने मुल्क को बेहतर बनाना है। अपने मुल्क के लिए वो फायदामंद जो काम है वो इस लिहाज से करते हैं, और वो सोच और जो नजरियात हैं वही उनकी सोच और नजरियात उनको सक्सेस करने में उनकी हेल्प करते हैं। क्योंकि सोच जो है उनकी पॉजिटिव है, किसी को डिग्रेड करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। सिर्फ ये है कि यार जहां पे हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम होगा, वहां पे उनकी सैटेलाइट का कोई दूसरी दुनिया को भी फायदा पहुंचे, उनकी ये कोशिश है। तो ये सोच होती है यार, ये नजरियात होते हैं जो कि हर कंट्री के होने चाहिए। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने कहा जी कि हिंदुस्तान अगर चला गया तो हमने भी कर, अच्छी बात है मिशन करें, लेकिन ये ना लेकर आए कि हिंदुस्तान चला गया तो हमने भी जाना। ये कहें कि यार हमें भी चाहिए कि अपनी जो टेक्नोलॉजी है जहां पे दुनिया चलेगी उस टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की बिल्कुल कोशिश टेक्नोलॉजी करें। एडवांस करना हाँ, चाहिए। दुनिया के साथ सरवाइव करने के लिए हमें भी ये जानकारी हमारे बच्चों को भी होनी चाहिए इन चीजों के बारे में, वरना जो मुल्क है वो पीछे रह जाएगा इन चीजों को। और सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क को स्टेबल करना बहुत जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान की इस बात को क्यों नहीं लेके चलते कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप को स्टेबल किया है, अवाम की जितनी भी बेसिक जरूरियात थी उन सबको पूरा किया है। उसके बाद जाके टेक्नोलॉजी में फिर जो जो मैदान थे उन सब में उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया। लेकिन ये है कि जो अवाम है वही खुशहाल नहीं है। तो अवाम को बेशक बताते रहें जी कि हमने मून से ये सक्सेसफुल हासिल करनी है, हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ गई है। अवाम ने तो आ जाके यही कहना है कि भाई हमें आटा सस्ता चाहिए, हमें बिजली जो है वो सस्ती चाहिए, हमें पेट्रोल जो है वो सस्ता चाहिए। जब ये चीजें जो बेसिक जरूरियात है अवाम की, जब ये पूरी नहीं होगी तो पाकिस्तान बड़े से बड़ा भी मिशन कर ले तो अवाम ने तो खुश नहीं होना। ये उस मिशन का फायदा नहीं है ना, फिर बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल। तो वो कंसिस्टेंट होना भी जरूरी है। आप एक चीज, वो उन्होंने आलोक सर ने एक मिसाल दी कि ये ऐसी है कि जैसे इंडिया सारा मिशन करे और आप वो बुलेट तैयार करें, वो जो नट बुलेट है वो तैयार करें और उसका लोहा भी कहीं और से हो, लेकिन उस स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप जो है वो मेंशन जरूर होगा कि फर्स्ट स्टेप आपने किया, आपका हिस्सा जरूर है उसमें। आप कोशिश करते हैं ना किसी चीज में, तो फिर मतलब कि आप जो पार्ट्स वहां से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते, खुद असेंबल करते, वो भले वो 2 किलो का होता, भले वो 7 किलो का होता, वो पूरे का पूरा पीस आपका होना था, वो टेक्नोलॉजी आपकी होनी थी, ठीक है ना। तो एक स्टेप बन जाना था। अभी तो मैं इस चीज को स्टेप इसलिए उस वे में काउंट कर रहा हूँ कि चलो इन्होंने कोई, वो पंजाबी में कहते हैं ना हाल जोल, मतलब कोई इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा इसमें एक और चीज भी है, वैसे नेगेटिव नहीं है, वैसे ही पॉइंट है, एक नजरिया कि मुमकिन है कि चाइना अभी जिस तरह से इस मिशन में इनका साथ दे रहा है उसके बाद कोई उन्होंने काम लेना हो इनसे, क्योंकि चाइना अक्सर यही काम करता है। और जब वो तो अब हमेशा से ले रहा है, वो तो आपने बच्चों की बातें भी सुन ली स्टार्टिंग में जो बलोचिस्तान का जिक्र किया, बलोचिस्तान वाकई जी बड़ा कुछ है, लेकिन हमने भेज दिया चाइना को। देखें वो उन्होंने मतलब मशीनरी नहीं है हमारे पास, मतलब की बात की है तो ठीक है ना, चाइना कब से कर रहा है, ठीक है। और वो उन्होंने एट दी एंड जो जुमला बोला है ना, वो शर्मनाक जुमला है, नो डाउट। उन्होंने वो जिक्र किया, उन्होंने कहा अब मैं वो दोबारा मेंशन नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो वो अक्सर वीडियो में, अक्सर जो यूट्यूबर्स है ना वो बोलते हैं कि पाकिस्तान का फलां जो है फलां है, ठीक है, तो वो मेंशन करते हैं। तो वो बात बिल्कुल ठीक है। और वही चीज हुई है कि उन्होंने कहा चलें जी आप ये मिशन चले ले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हिसाब हुआ है, और वो भी आपका खुद बनाया हुआ नहीं है, खुद कार नहीं है। और उस चीज के ऊपर अवाम को चूरन देना था सिर्फ और सिर्फ, क्यों
क्योंकि चंद्रयान का मिशन और इस मिशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और उसको उन्होंने मतलब टैकल करने के लिए अवाम की सोच को, क्योंकि हुकूमत ये आनी थी, मुझे पता है ये ड्रामेबाजियां करती हैं, हम तो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं ना इनकी, तो ये ड्रामेबाजी शुरू करते हैं कोई ना कोई, तो सिर्फ अवाम को चुप कराने के लिए, और एक किस्म का एजाजी तगमे या एजाजी बातें अपने नाम करने को, और वो जो बाद में हुकूमत जब उतर जाती है तो फिर कहते हैं हमारी हुकूमत में तो ये हुआ, हमारी हुकूमत में तो ये किया गया, हालांकि वो पीछे बेनिफिट क्या होता है लोगों को, जीरो। और बाद में वो चीजें भी बंद कर दी जाती हैं, और असल जो चीजें बीच पीछे निकलती हैं, इन्होंने कितना कर्जा उठाया हुआ था, इन्होंने क्या क्या किया और पीछे कितना खाया, वो सारा डेटा निकल आता है। तो जब निजाम आपका नीचे से ठीक नहीं होगा, बेसिक सहूलियात ठीक नहीं करेंगे। लास्ट मेरी कोई रात को बात हो रही थी, दोस्त यार बैठे हुए थे, तो वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था लड़का, तो अली हसन नाम है उसका, तो वो बैठा हुआ था, वो कह रहा था यार मतलब ये कहाँ से डिलीवर किया गया और क्या है इसके बारे में कुछ बताया। मैंने कहा यार मैंने शॉर्ट सी वीडियो देखी है, तो इसमें ये हुआ है, और पाकिस्तान को तो बस चूरन दिया जा रहा है, और कहता है ये कंपैरिजन नहीं है उस इंडिया के मिशन के साथ। मैंने कहा बेटा ये जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल में सैटेलाइट है, वही आलोक सर ने भी मेंशन कर दिया, ये ऑर्बिट में घूमेगी और ये सैटेलाइट है तस्वीरें खींचने के लिए, और ये लैंडर नहीं है। हाँ वो तो साहब, वो तो प्रॉपर उन्होंने लैंड किया, एक बार नाकाम हुआ, सेकंड टाइम उन्होंने फिर जनाब ट्राई किया। तो ये होती है कोशिश। आप पाकिस्तान इस किस्म का स्टेप लेता, नाकाम हो जाता, बेशक एक स्टेप लेता, रॉकेट उसका होता प्रॉपर, सारी चीजें पाकिस्तान की होती, ऊपर झंडा जो है मेन लगा होता, पता होता कि पाकिस्तान मिशन कर रहा है और पाकिस्तान की धरती से होता। नाकाम बेशक हो जाता, कोई मसला नहीं था, नाकाम तो ज़ाहिर है चंद्रयान 2 भी हुआ है पहले, लेकिन उन्होंने फिर हिम्मत की, चंद्रयान 3 लैंड कर गया, तो खैर कोशिश तो होती ना, कोशिश बिल्कुल, एप्रिशिएशन फिर बनती थी, फिर हम एप्रिशिएट कर सकते थे यहाँ पे, फिर भी फखर से कह सकते थे। दूसरी एक और बात इन्होंने बीच में मेंशन की है कि वो जो लड़का कह रहा था कि जो अपना बगावत जो है वो बढ़ रही है, चिंगारी जो है, और ये आतिश फट जाएगा किसी न किसी दिन, वो तकरीबन मैं हर दफा कहता हूँ कि मुझे सिर्फ यही डर है कि लोग के दरमियान जो है वो खाना जंगी ना शुरू हो जाए। अगर खाना जंगी शुरू होगी तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो उसी चीज का डर है, और उसी चीज को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को, और वो किस तरह करना है वो उन लोगों को भी पता है, सारी सहूलतें दे के सारा कुछ दे के। किया कुछ देर पहले कि इमरान खान ने 10 लाख का वो ओपन किया, ठीक है, सेहत कार्ड, और इन्होंने उसको क्लोज कर दिया। इसके ऊपर इनकी ऑडियो भी आई और वो सारा मामला ओपन हो गया, अवाम को पता चल गया। लेकिन वो जो सपोर्टर्स थे उनको फिर भी होश नहीं आई। अवाम, इतनी लैक ऑफ नॉलेज है अवाम में कि सच का मतलब पता होते भी फिर वो कहते हैं नहीं, वो इतने वो आंखें बंद करके उनकी प्यार मोहब्बत में अकीदत में इतने पड़ गए हैं ना कि वो जनाब उनके सामने झुके पड़े हैं गुलामों की तरह, और वो सच को तस्लीम ही नहीं कर रहे, हालांकि हर चीज सामने आ गई है। और जहाँ पे इन्होंने एम्बुलेंस की बात की, वेल एंड गुड, ओके है, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करता अगर वो उस चीज को बंद ना करते। वो जो उन्होंने, वो लोगों की भलाई के लिए था ना, आप हुकूमत में किस लिए आए हैं? लोगों की भलाई के लिए। तो वो जो लोगों की भलाई के लिए ऑलरेडी काम हो रहा है उसको बढ़ावा दो यार, उसको बढ़ाने की कोशिश करो, अवाम को और सहूलत देने की कोशिश करो, ना कि अवाम को और तंग कर रहे हो। और ये जो आपने अलग एक ओपन कर लिया अपने नाम पे, तो भाई अपने नाम पे रजिस्टर करना बंद करो, पाकिस्तान के लिए कुछ करो। आपको इक़्तिदार पे लोग इसलिए वोट देंगे, मैं वोट का भी नहीं कह सकता ना, तो बहरहाल चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और वो जो बच्चा था उसने तो रेवोल्यूशन का बोल दिया, लेकिन वो रेवोल्यूशन मतलब उस हिसाब से वो बोल रहा था कि उसको जल्दबाजी में मेरा रेवोल्यूशन निकल गया, और वो यही कह रहा था कि मतलब कि जो इंडिया है वो तरक्की की राह पे चढ़ गया मोदी जी के आने के बाद, 2014 के बाद जो है वो तरक्की की राह पे चला गया इंडिया, और बहुत आगे निकल चुका। और मैं कहूँगा कि जब थोड़ा जवाल शुरू हुआ इंडिया का 1990 में, तो उसके बाद जो है इंडिया ने रिकवर किया अपना अब, और उसके बाद जो है इंडिया तरक्की करता जा रहा है, और आज इंडिया बहुत आगे तक चला गया है। और ये एकदम से नहीं होता, पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है बीच में, तो बहुत अरसा भी चाहिए होता है। तो ये 1990 के बाद जब डाउन हुआ और उसके बाद जब अप हुआ, तो इंडिया ने जो है वो तरक्की करना उस वक्त शुरू कर दिया था, और आज इंडिया जो है उसको अगले लेवल पे लेके जाने वाले मोदी जी हैं इंडिया को, इसमें कोई शक नहीं है। और वीडियो जो है वो ठीक टॉपिक पे थी, और बीच में लोगों ने ठीक भी कहा, और कुछ जो है वो चीज़ें ठीक भी हैं, कुछ नहीं भी ठीक, तो मिक्स ही वीडियो, मतलब रली मिली बयानात थे हमारे भी रले मिले। और जो बच्चे थे वो तंजिया बोल रहे थे,
तंजिया मजाक तन वो जुगते मारते हैं, जुगते लोग मार ना, रहे तो फिर थे। वो करते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम भेजेंगे सूरज की तरफ, वो पिघल के वापस ना आ जाए, वो चीज भी देखने लायक होगी। वीडियो जबरदस्त थी और मजा भी आया, बीच में जुगते भी थी, कोई सीरियस मजाक भी था, इंफॉर्मेशन भी थी, बेइज्जती भी थी ठीक ठाक। लेकिन यह है कि चलें, अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज को, बिल्कुल जी, और हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को कि चले एक बेबी स्टेप ही सही पाकिस्तान ने लिया, बिल्कुल। और नेक्स्ट टाइम होप फॉर अ गुड, उम्मीद करते हैं बेहतर होगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज जाए, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।